हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में सरकार के प्रति अविश्वास का माहौल बन गया है और जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। मीडिया से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के बीते 3.5 वर्षों में कई बड़ी घोषणाएं की गई, लेकिन उन पर कोई ठोस कार्य नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सदन के अंदर भी कई बार गलत जानकारी दी गई है और घोषणाओं को धरातल पर नहीं उतारा गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध कटान के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और एक बड़ा गिरोह लोगों को गुमराह कर उनसे पैसे ऐंठ रहा है। उन्होंने सरकार से इन मामलों में सख्त कार्यवाही की मांग की और पूछा कि यदि सरकार के पास जानकारी है तो कार्यवाही में देरी क्यों की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने उद्योगों के पलायन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रदेश से उद्योग बाहर जा रहे हैं और इसके बावजूद सरकार नई औद्योगिक नीतियों पर ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 3.5 साल बाद भी प्रदेश में संस्थानों को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है, जो सरकार की विफलता को दर्शाता है। सरकार पर पलटवार करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि किसी मामले में कार्यवाही करनी है तो तुरंत उसे किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कुछ मामलों को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम नहीं दिया जा रहा। विजिलेंस और आरटीआई से जुड़े मुद्दे पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि विजिलेंस को सूचना के अधिकार आरटीआई के दायरे से बाहर करने का निर्णय सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने पूछा कि सरकार आखिर क्या छुपाना चाहती है और इसकी आवश्यकता क्या रहती है। उन्होंने मांग की कि सभी मामलों की जांच पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए और किसी भी प्रकार से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जांच प्रक्रिया का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य से करना चाहती है। दौर कल से यानी कि 18 तारीख से शुरू हो रहा है और ये हम पहली बार देख रहे हैं कि बजट सत्र में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा उनके अभिभाषण प्रस्तुत होने के बाद तुरंत शुरू होनी थी, उसको शुरू ना करके उसको लंबित किया गया और हिमाचल प्रदेश में जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर चर्चा पहले करने के लिए सरकार ने प्रस्ताव रखा और इस पर हमने चर्चा की और अपना पक्ष रखा है। बजट प्रदेश सरकार का क्या होगा, इन सारी चीजों को लेकर के अभी कहना उचित नहीं है, लेकिन मैं कुल मिलाकर के इतने में जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान सरकार आज की परिस्थिति में बहुत असमंजस की दौर में से गुजर रही है। क्या करें क्या ना करें, इन सारी चीजों को लेकर के स्पष्टता नहीं हो पा रही है। कारण जो खासतौर से बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है प्रदेश के सामने आर्थिक संकट है। पिछली बार जो बजट था वो 58,000 करोड़ रुपीस का था और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की कमी के कारण अब की बार बजट किस प्रकार का प्रस्तुत किया जाए, कितने का बजट प्रस्तुत किया जाए, इन सारी चीजों को लेकर के अपने आप प्रश्नचिन्ह है। लेकिन मैं उन सारी चीजों को लेकर के यही कहूंगा, वो अभी बाद में आएंगी बात। अभी जो सेकंड फेज का हमारा बजट सत्र शुरू हो रहा है कल से, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे नोटिस दे रखे हैं जिन पर हम चर्चा चाहेंगे। चाहे वो कानून व्यवस्था की बात है, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात है, चाहे वो प्रदेश की आर्थिक स्थिति की बात है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य पर पूर्ण विराम लगा है उसकी बात है, और चाहे हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान सरकार का 3.5 साल का कार्यकाल बीतने के बाद चौथा जो बजट आ रहा है, इसके बाद एक ही बजट रहेगा सरकार के पास, उन तमाम इश्यूज को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मुद्दे हैं
उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष महोदय हमको अवसर भी प्रदान करेंगे और उसके साथ साथ में सरकार उस पर ठीक जानकारी देगी। लेकिन पहली बात सबसे जो महत्वपूर्ण है, वो चिंता का विषय हमारे सामने है, वो है मुख्यमंत्री के प्रति और सरकार के प्रति एक अविश्वास का एक माहौल खड़ा हो गया है। पिछले 3 बजट की जो की हुई घोषणाएं, वो पूरी तो होने की बात छोड़िए, लेकिन अभी तक उस पर काम भी शुरू नहीं हो पाया है। सदन के अंदर झूठ बोलना, ये उनकी एक आदत बन गई है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का बार बार झूठ बोलना, वो एक तरह का सदन की मर्यादा का भी विषय है, प्रिविलेज का भी विषय है। हम एग्जामिन कर रहे हैं नियम के अनुसार, उसमें क्या किया जा सकता है। एक नहीं अनेकों इस प्रकार की अनाउंसमेंट्स हाउस के अंदर की हुई, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी नहीं। इसलिए मैं कुल मिलाकर के सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अब की बार ये, और ये आप मान करके चलिए, जवाब उनके पास है भी नहीं। अवैध कट्टान के अलावा सिरमौर जिला का विषय, और इसके अतिरिक्त और भी बहुत जगह इस प्रकार की घटनाएं हुई है अवैध कटान। 118 पर खुलेआम बहुत बड़ा गिरोह जो है वो लोगों को गुमराह करके पैसे ले रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा विषय है। भ्रष्टाचार की अगर मैं बात कहूं, हिमाचल प्रदेश से इंडस्ट्री पलायन करके दूसरे राज्यों में निकल पड़ी है, और उसकी अगर पीड़ा उन जो हमारे उद्योगपति हैं उनसे पूछी जाए, उनकी जुबानी सुनी जाए, तो वो भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। और उसके बाद 3.5 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी अभी भी हिमाचल प्रदेश में संस्थान बंद करने की प्रक्रिया चली हुई है। तो प्रश्न पैदा होता है कि काम कब करें। और मुख्यमंत्री जी का बार बार एक बात को लेकर के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, 3.5 साल के कार्यकाल के बाद जो आरोप लगाए जा रहे हैं पूर्व सरकार के ऊपर, और हम तो चाहेंगे उन सारी चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री स्पष्ट करें।